ये जितने भी बच्चे 24 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं आप सभी, और 24 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं, कक्षा 10th में आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी के लिए परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन लेके आ गए हैं। क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यहाँ पे कक्षा 10th के हिंदी पेपर यहाँ पे 24 फरवरी जो कि आपका परीक्षा होने वाला है, सभी के लिए परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन लेके आए हैं। यही सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर विषय हिंदी है, विषय कौन सा है, विषय हिंदी है और कक्षा 10th के हैं। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट 24 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन लेके आए हैं। तो फटाफट सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं जो कि शेयर ना करे, सभी विद्यार्थी को शेयर करना है और लाइक भी करना है। फटाफट जल्दी से इनको तैयारी कीजिए, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि बाबू गुलाब राय, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, किस युग के लेखक हैं। ठीक, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। बाबू गुलाब राय यहाँ पे किस युग के लेखक हैं, सभी बच्चे बताएंगे। जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट में जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए क्या है, भारतेंदु युग है, और ऑप्शन बी देख रहे हैं क्या है, द्विवेदी युग है, ऑप्शन सी क्या है, शुक्ल युग है, और ऑप्शन डी है शुक्ल उत्तर युग है। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। जो बच्चे जानते हैं इसका सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब जितने भी बच्चे जानते हैं सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। देखिए याद रखिएगा, परीक्षा में आएंगे, परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए बाबू गुलाब राय, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बाबू गुलाब राय का आंसर याद रखिएगा, इसका किस युग के लेखक है, तो यहाँ पर द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, द्विवेदी युग है। आप लोग ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा इसका आंसर होगा, इसका इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, द्विवेदी युग है। ठीक है, याद रखेंगे। पहले अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए चिंतामणि किस विद्या की रचना है, सभी बच्चे बताएंगे। जितने भी बच्चे को आंसर याद है सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। ठीक, इससे पता चलेगा कि हाँ कौन कौन बच्चा परीक्षा में अच्छा नंबर लाएगा। ऑप्शन ए में क्या है, निबंध है, ऑप्शन बी में है कविता है, ऑप्शन यहाँ पे सी में है नाटक है, ऑप्शन डी में है कहानी है। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे चिंतामणि किस विद्या की रचना है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट एकदम। चिंतामणि किस विद्या की रचना है, तो यहाँ पे आपका इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, निबंध होगा। कौन सा होगा, ए नंबर होगा, याद रखिएगा। चिंतामणि किस विद्या की रचना है, तो इसका निबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, फटाफट देखिए प्रश्न यहाँ पे संख्या 3 है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि गबन किसकी रचना है, सभी बच्चे बताएंगे गबन किसकी रचना है। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे परीक्षा में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन सी में है क्या है, निराला है, ऑप्शन डी में है हरि कृष्ण प्रेमी है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक, आप लोग पढ़ाई करते थे ना कि गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन सब लेके आए हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे शुक्ल युग की अवधि जो होता है वो यहाँ पे समय अवधि पूछ रहा है। ठीक है, शुक्ल युग की अवधि, समय अवधि समझ रहे हैं, शुक्ल युग की समय अवधि, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं यहाँ पे 1936 से लेके 1943 तक, ऑप्शन नंबर बी है 1919 से लेके 1938 तक, ऑप्शन नंबर सी है 1900 से लेके 1918 तक, और ऑप्शन डी में है इनमें से क्या है, कोई नहीं, यानी उपर्युक्त कोई नहीं। ठीक, तो इनमें से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1919 से लेकर यहाँ पे 1938 तक, ऑप्शन नंबर बी। परीक्षा में आएंगे तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग चूज कीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नीर का निर्माण फिर, ये जो है नीर का निर्माण फिर, ये किस विद्या की रचना है, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी जल्दी सभी को शेयर कीजिए, सबको बुलाइए, एकदम फोन कॉल करके बुलाइए सबको। देखिए यहाँ पे क्या है, नीर का निर्माण फिर, ये जो है ये किस विद्या की रचना है, जीवनी, ऑप्शन ए में है जीवनी, और ऑप्शन बी में है आत्मकथा, ऑप्शन सी में है यहाँ पे भेंट वार्ता, और ऑप्शन डी में है रेखा चित्र। तो इस क्वेश्चन को जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे सभी बच्चे। यहाँ पे ये जो आएगा कि नीर का निर्माण फिर, इतना रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा आत्मकथा ही होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए आगे जो क्वेश्चन है क्या है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। ऑप्शन ए में है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी में है भारतेंदु युग, और ऑप्शन सी प्रगतिवादी युग, और ऑप्शन डी में है छायावादी युग। सभी बच्चे बताइए, जिसको जिसको याद है वो कमी ना कीजिए, कमेंट में जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन को जो सही जवाब हो जाएगा जल्दी बताइए, वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा द्विवेदी युग। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे, द्विवेदी युग। ठीक रहेगा याद ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नहीं भी याद रहेगा तो ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा कि हाँ गुलशन सर ने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है। याद रखेंगे सभी बच्चे, मधुशाला किसकी रचना है। अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइए जल्दी से जल्दी, कमी ना कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, इससे आपका रिवाइज होगा, कमेंट करने से रिवीजन होता है। रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में हरिओध है, ठीक है। ऑप्शन सी में यहाँ पे हरिवंश राय है, हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन डी में है क्या है, ऑप्शन डी में है सुमित्रा नंदन पंत। तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हरिवंश राय बच्चन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सभी बच्चे याद रखेंगे परीक्षा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे की क्वेश्चन है कि भारत भारती किसकी रचना है। सभी बच्चे बताएंगे भारत भारती किसकी रचना है। ऑप्शन ए में है सियाराम शरण और गुप्त, यहाँ पे ऑप्शन बी में है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी में है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी में है महादेवी वर्मा। सभी बच्चे बताइए इस क्वेश्चन के आंसर। इस क्वेश्चन को जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, मैथिली शरण गुप्त, सभी बच्चे याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे की क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है आधुनिक काल कब से कब तक। जी हाँ, आधुनिक काल कब से कब तक। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1843 से अब तक, और सन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी है सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। ऑप्शन डी में है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन के आंसर अगर आप जानते हैं तो। ठीक, मैं आपका कमेंट देखने आऊंगा और देखूंगा कि किस किस बच्चे ने कितना प्रश्न का जवाब सही सही दिया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, सभी बच्चे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, सन 1843 ईस्वी से अब तक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है जो कि परीक्षा में आने वाला है। ठीक, क्या है यहाँ पे, मतीराम। मतीराम जो है वो किस युग की कवि है, बताइए आप लोग। आधुनिक काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी है रीतिकाल। जल्दी बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे, बताइए मतीराम किस युग के कवि हैं, जल्दी से बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, रीतिकाल। ठीक, सभी बच्चे याद रखेंगे रीतिकाल। मतीराम किस युग के कवि हैं, तो रीतिकाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हास्य रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन ए है शोक, ऑप्शन बी है रति, ऑप्शन सी है हास, ऑप्शन डी है निर्वेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे, वो हो जाएगा हास। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये है हास्य तो ये है हास, बस इतना ही याद रखिए। अब देखिए 12 नंबर अगला क्वेश्चन क्या, श्लोक दिया हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा तो आप लोग थोड़ा इसको ना इतना याद रखिएगा, इतना शुरुआत वाला, और ऑप्शन सही रखिएगा ध्यान में, बस इतना ही। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, उपमा अलंकार है, ऑप्शन बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी सी है रूपक अलंकार, ऑप्शन डी है श्लेक अलंकार। तो इस क्वेश्चन को जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। आगे की यहाँ पर देखिए क्या है, रोला छंद में कुल कितने शरण होते हैं, बताएंगे क्या। ऑप्शन नंबर ए 3 है, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी 4 है, ऑप्शन नंबर डी 5 है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी बताइए, वो हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रोला छंद में कुल कितने चरण है, तो यहाँ पे 2 होगा, 2 है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, आगे है आकर्षण। आकर्षण जो है शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया, ऑप्शन ए में है वी, ऑप्शन बी में है मन, ऑप्शन सी में अक, ऑप्शन डी में आ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आ होगा। ठीक है, आकर्षण में उपसर्ग जो होगा वो आ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद के हैं।
रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, जल्दी बताइए। 2, 5, 6, 3। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। याद रखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, 6 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है, जल्दी बताएंगे। कर्मधारय, द्विंद और यहाँ पे बहुव्रीहि तत्पुरुष। जल्दी बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा बहुव्रीहि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आंसू का तत्सम रूप है कौन सा। देखिए ऑप्शन आपके सामने 4 गो है, इनमें से जल्दी से बताइए जो बच्चे जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पे। अगला यहाँ पे देखिए इस तरह टाइप का यहाँ पे प्रधानता इसकी पूछ रहा है। कर्ता की प्रधानता होगा, कर्म की प्रधानता होगा या भाव की प्रधानता, या तो इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी बताइए इन 4 ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखेंगे आप लोग, याद रखिएगा कर्ता हो जाएगा। ठीक है, कर्ता की प्रधानता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए भूलिएगा कि नहीं कोई बच्चा, एग्जाम तक याद रखिए, एग्जाम के बाद भूल जाइएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर के टाइम, एग्जाम के टाइम, एग्जाम देते समय सब याद रहना चाहिए। और नहीं भी रहे तो ऑप्शन देखकर याद आना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन का जवाब यही ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, ये जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, आने की ज्यादा चांस है। यहाँ पे देखिए क्या है, सब देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, सप्तमी। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में यानी 4 ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से सर्वनाम है कौन सा सर्वनाम है, मनुष्य, वचन, वह और यहाँ पे क्या, मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे वह जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव कवर किया, बाकी इसके लिए एक वीडियो बना देंगे।